हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, डेली बेसिस पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बीपीएससी के लिए। आज सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अबाउट सेक्शन में जाकर के आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतने लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी कभी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको देखने में सुविधा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यह अभिव्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। यह 1916 में व्यक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो यह किया गया था आपको ऑप्शन नंबर बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। देखिए, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। उन्हीं से प्रेरित होकर बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में 17 नियम द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था। यह महासचिव ए.ओ. ह्यूम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक के आंदोलन में भाग लिया था। ये भाग लिया था, देखिए, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के दास प्रथा को समाप्त किया था। यह दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने। किसने किया था? 5 का सी हो जाएगा। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1842 से 1844 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन से भाग अप्रभावित रहा था। तो यह भाग अप्रभावित रहा था मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आगरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के मुख्य केंद्र थे, जबकि मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया गया था और अंग्रेज द्वारा दीवान कार्यों को सीधे अपने हाथों में ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस का कार्यकाल 1785 से 1793 को रहा था। यह भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसे कार्नवालिस कोड का माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिससे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा भारतीय नागरिक सेवा का स्वरूप ले लिया। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी। ये घोषणा किया गया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को सीधे ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा। यह महात्मा गांधी ने देखा था और उसमें तिलक और महात्मा गांधी दोनों के खिलाफ आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती बनाने का सुनहरा मौका माना। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू और मुसलमानों को सूत्रबद्ध करने का एक ऐसा अवसर था जो 100 वर्षों में भी नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल युद्ध के दौरान हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी नहीं हैं? तो इसके में देख लीजिए, इंग्लैंड डेब टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये तीनों पुस्तक दादाभाई नौरोजी की हैं। तो डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक आर.सी. दत्त है, न कि दादाभाई नौरोजी। इसके लेखक कौन है? आर.सी. दत्त हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए अंग्रेज ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो महिला को अध्यक्ष को चुना था कोलकाता अधिवेशन में 1917 ईस्वी में। किसको चुना था? तो एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की एक महिला थी, उन्होंने कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी और वह कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई थी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन 1917 से जुड़े व्यक्ति पर विचार कीजिए तथा विसंगत को छांटिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण, इससे जुड़े हुए नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व की महालवारी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? इसका देखिए, महालवारी पद्धति पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? 16 का विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था और अन्य सभी सुमेलित हैं। तो विक्रम संवत या 58 ईस्वी यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता का यमराज के बीच हुए मृत्यु से जुड़े संवाद का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? ये रोक दिया था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण तरमाशिरीन के नेतृत्व में 1326 ईस्वी से 27 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था? ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह तम्रलिपि, घंटाशाला एवं कदुरा से गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार संचालित किया जाता था। पश्चिमी तट पर स्थित भरोच, जो ब्रोच, कैम्ब्रे, सोपारा, कल्याण आदि बंदरगाहों से भूमध्य सागर एवं पश्चिम एरिया के साथ व्यापार संपन्न होता था। इस समय भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत और अरब, ईरान और एवं बैक्टीरिया के घोड़े आदि का आयात होता था। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किस को माना गया है? तो ये सिंधु नदी को माना गया है। वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है और उसके बाद सरस्वती नदी का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है? तो बिहार में तीसरे का कार्यकाल था 17 से 22। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप 2017 से 2022 में फसल, बागवानी, दूध, अंडा, मांस, मछली के उत्पादन में गुणात्मकता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। उदयपुर वन्य क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन प्रणाली स्थल बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद जिसे सिंघा बोंगा कहा जाता था, यह मुख्य रूप से शामिल था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर में बहरिया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यह कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला 26 का बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पश्चिम चंपारण में निवास करती हैं। यहाँ पर थारू, उराव आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। इनकी कुल जनसंख्या 25,000 से अधिक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 11.71% है। मुंगेर में बहरियाल ताल या बर्खास्त आंदोलन 1936 से 38 में कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती, जिसे बर्खास्त कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है और 2019 में प्रकाशित हुई बाघ जनगणना के अनुसार बाघ में जनसंख्या 2967 है, जो बिहारों की संख्या 31 है मात्र। बाघ जनगणना जो हुआ है 18 में, इसमें जो बाघ की कुल जनसंख्या थी 2967 था, लेकिन बिहार में मात्र 31 हैं। यह 18 के हैं। इससे पहले का जनगणना 2014 में आया था। यह 2014 में बाघों की संख्या 2226 मात्र था। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है आप लोग मैथ के कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। ऐसे 33% की वृद्धि हुआ था 14 के 18 की तुलना में। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार किया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने को अनुरोध किया था। तो ये किया था राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के किसानों नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को स्वयं चंपारण आने और किसानों की स्थिति देखने का अनुरोध किया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने मार्च या अप्रैल 1917 में चंपारण आने के आश्वासन दिया था। अजात शत्रु किनका उपनाम है? यह नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं। इनका एक अन्य उपनाम देश रत्न भी माना जाता है। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था मुनीम खां को। किसे नियुक्त किया गया था? तो मुनीम खां को। 1580 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बनाया। इसके बाद मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में कुल मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, 34 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो जब भारतीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या मतलब होता है? यह मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। अगला है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। यह किस रिश्ते को दर्शाता है? जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के एक पूंजी प्राप्ति है? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती हैं उसे इस रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है अधिप्राप्ति मूल्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनता के साथ मुद्रा सही है।
बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट सही है, बैंकों के पास सर्वाधिक जमा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो सार्वजनिक ऋण के घटक हैं सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को जारी प्रतिभूति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। एफआरपी जो अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एफआरपी न्यूनतम मूल्य है जो गन्ना किसानों को कानूनी रूप से देय है। इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री समिति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति से संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति को उलट के एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम करने किए बिना। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एकीकरण है। यह योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका को अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीब का कम करना। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बैंक दर वह दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक निम्न ऋण प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों को। किसको प्रदान करता है? वाणिज्यिक बैंकों को। आरबीआई से सीधे पब्लिक ऋण नहीं ले सकता है। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या कहा जाता है? नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। 53 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो यह है सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? गंगा के मैदान में लगभग प्रतिशत बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, जिससे मृदा का उर्वरता बनी रहती है। इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक बाढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्वतीय तराई क्षेत्र सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा संकोश नदी। कौन नदी है? संकोश नदी। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान के संकोश परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? यह नहीं बनाती है, बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। इनमें से बहुत सारे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो 3 राज्य दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का उदाहरण है जो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय नवीन पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अंडमान पर। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान पर। अगला क्वेश्चन है 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? यह निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में। क्या मनाया जा रहा है? निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में। जैविक विविधता दशक कब मनाया गया था? 11 से 20 तक को मनाया गया था। और निर्वहनीय ऊर्जा दशक 14 से 24 तक, और मरुस्थलीय दशक 2010 से 2020 तक था। किसी पिंड का भार सर्वाधिक अधिकतम होता है, तो सबसे अधिकतम होता है ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, और जी का मान जितना अधिक होता है पिंड का भार उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून 31 को। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी के सूर्य से दूरी तथा वस्तु के केंद्र सूर्य से प्रकाश से बनने वाली कोण पर निर्भर करती हैं। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य की सर्वाधिक दूरी होगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान।
जो डाउन है ये नहीं होगा, लानोस, कैंपोस, सेल्वास, पार्क एवं सवाना होता है, और सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो यह गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलित नहीं है? तो 66 का ध्रुव ज्योति का संबंध आयन मंडल से होता है, अन्य सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्किमो कनाडा। ओंग जो है यह अंडमान एवं निकोबार भारत में है, लैप्स जो भारत में है यह यूरोपीय टुंडा क्षेत्र में है, और गोंड जो है यह अफ्रीका में नहीं भारत में है। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हरी पत्तेदार सब्जियां 14 आवश्यक विटामिनों में से 8 का एक अच्छा स्रोत है, जिनमें से विटामिन ए, B2, B3, B6, B9, C, E, K और विटामिन बीटा कैरोटीन शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, 3 से 4 साल के बच्चों में दूध के दांत शामिल नहीं होता है, तो उससे कौन सा दांत शामिल नहीं होता है? तो यह होता है अर्धचबंधक, प्रीमोलर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? यह उत्सर्जित करता है 1 से 1.5 लीटर। एक समान व्यक्ति में 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। समानता मूत्र की मात्रा मनुष्य का ग्रहण किए गए जल की मात्रा का, भोजन की प्रकृति और उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति और वातावरणीय ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि हार्मोन उत्पादन करती हैं जो आपके उपापचय प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती हैं। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इनमें अन्य विशेषताएं हैं जो सरीसृप में नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा जो होता है यह होता है गैस में द्रव का। क्या होता है? गैस में द्रव का। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किसकी समर्गो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? यह होता है उभयचर एवं सरीसृप में। उभयचर एवं सरीसृप के त्रिकोष्ठीय हृदय होता है जिसमें 2 अटरिया और 1 निलय होता है। मछलियों के 2 कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों और स्तनधारियों में दिल के 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य में भी 4 होते हैं। अगला क्या है, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा यूरिया। कौन था? यूरिया। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चूना पत्थर का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है जिसे धातु मल के रूप में जाना जाता है और समय समय पर भट्ठी से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है आपको ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट में खटकोणीय या त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारकों के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी के कारण। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की आर्द्रता मात्रा कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैसी कारक है? तो पैसी कारक कौन सा है? यह साबुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी कोलाइडी में एक द्रव के सहारे कण दूसरे द्रव के सहारे
कणों में प्रतिक्षेपित होता जाता है, तो लेकिन घुलते नहीं हैं। इस कोलाइडी को पायस या इमल्सन कहा जाता है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसी कारक के रूप में साबुन, डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने, सहायता करने और पायसी कारकों का प्रयोग उद्योगों में अयस्क के सांदन के भी क्रिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रणाली के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर डी, केचुआ में। केचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलित हो जाता है। केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। यह मिट्टी को खाकर मल के रूप में फास्फोरस युक्त मृदा निर्माण करता है, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ तारत्व होती हैं, तो यह क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है। जिसकी आवृत्ति जितना अधिक होता है उसकी आवाज़ उतनी ही सुरीली होती है। अगला क्वेश्चन है, जल आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षमता बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उतनी ही नमी धारण करके शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ब्रेक टाइप का कोई भी सिद्धांत रहेगा तो ब्रेक जब ये लगा रहेगा तो पास्कल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की कला अवधि। तो लोलक की काल अवधि इसका आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती हैं। लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड जो निर्भर करती हैं वो लंबाई पर निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है यानी सदिश नहीं है यानी अदिश होगा, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो होता है यह आंसर हो जाएगा इसका अष्टफलीय होता है। क्या हो जाता है? अष्टफलीय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में जो सबसे मीठी होता है उसे फ्रक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद अनवरा तैमूर जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के कारण अमेरिका में देशव्यापी विरोध देखा जा रहा है। यह हिंसा के खिलाफ एक अभियान है जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जिमेक्स किस संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। यह चौथा संस्करण था, जिमेक्स। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मॉसिक को विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आपको IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण
उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों को पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन वैश्विक समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करें। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट एटवुड को। किसको दिया गया है? मार्गरेट एटवुड को। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? तो यह मिला है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी FTII के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? FTII के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह शेखर कपूर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चीन के सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्य कार्तिकेयन विश्व की सबसे उम्र पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वत की। ए प्रोमाइस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा है? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 106 नंबर, हाल ही में किस जीव की खोजी गई एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपको घोंगा का, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया है। इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? यह किया था जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पूनम खत्री का संबंध किस खेल से है? तो पूनम खत्री जो संबंधित है ऊसू से, पूनम खत्री का संबंध ऊसू खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेरेक्स यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है ओडिशा। अगला है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2021 में होगा। कहाँ पर? भारत में। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 83वां। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? AV2 एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। हाल ही में खोजा गया 2020 में AV2 पूरी तरह से शुक्र की कक्षा में अंदर जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह है। यह तथ्य इसे एक बहुत विशेष वस्तु बनाता है। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.7 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश से दिशा निर्देश पारित करने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा महामारी अधिनियम 1897। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ हिम तेंदुआ का प्रजाति देखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 118 का बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 119 का जो संबंधित नहीं है
जुड़ शीतल बिहार सही संबंधित सही है। अम्बुबाची मेला असम सही है। रोंगाली बिहू यह अरुणाचल प्रदेश ने, बिहू आप लोगों को मालूम होगा यह असम का है। कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच हुआ था? तो काला पानी जो विवाद हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्य नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह मिला है लुईस गल्लुक को। किसको मिला है? लुईस गल्लुक को। मार्च 2020 में अर्जुन देव का निधन हो गया। तो अर्जुन देव कौन थे? यह प्रोफेसर अर्जुन देव एक प्रख्यात शिक्षावाद और इतिहासकार थे। कौन थे? शिक्षावाद और इतिहास थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? यह की जा सकती है राज्यसभा द्वारा। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने या अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी न्यायिक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है और साथ ही एक ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त का व्यक्तियों को सेवा की शर्तें विनियमन की जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा विल्स विवाद में। किसमें? मिनर्वा विवाद। यह हुआ था कब? यह हुआ था 1980 में। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों ईवीएम का प्रयोग किया गया है? तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? तो यह शामिल नहीं था, श्याम प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर अंतरिम सरकार में शामिल सदस्य नहीं थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का नहीं उल्लेख है? तो किन पदों का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख, भारत के पद उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102 के 1 एवं 191 के 1A में भारतीय संविधान को फेडरल ऑफ बजट पदों का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में जो नहीं है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया है? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान किए जाते हैं? तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है आपको ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अगला क्वेश्चन है, संसद के अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद के अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? यह होते हैं, देखिए संसद के अस्थायी समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 यानी कुल 31 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा की जो सबसे सीट की संख्या ज़्यादा है वो पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा के सीटों की संख्या निर्वत है, बिहार में 243 और पश्चिम बंगाल में 294 है। भारत में निर्वाचन के संबंध में वीवीपैट का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही पूर्ण जो होगा वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 का सी हो जाएगा। 37 नंबर, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रसिद्ध था ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 24-26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? यह संधि हुई थी यांडबुक की संधि। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसकी द्वारा की गई थी? यह किया गया था आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
देखिए उपरोक्त सभी पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से बनी है। संरचनात्मक दृष्टि से ये सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार में इरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है? इरी रेशम का जो उत्पादन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सहरसा में होता है। अगला है यूकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? यह जोड़ता है मैक्सिको को क्यूबा से। अगला क्वेश्चन है डेनब्यू नदी किस जगह पर गिरती है? तो डेनब्यू नदी जो गिरती है वह काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला है कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व मान्य हैं? तो यह माने हैं आपका ऑप्शन नंबर ए 7। अगला है मौर्यकाल में सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक क्या कहलाता था? यह कहलाता था अंतपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? मजहर का प्रारूप तैयार करने वाले अब्दुल फजल और शेख मुबारक थे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई थी? यह किया गया था लोदी वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति संत कौन थे? यह निर्गुण भक्ति संत रविदास, गुरु नानक, दादू दयाल अति निर्गुण भक्ति संत थे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग इतने आदमी देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी हो शेयर कीजिएगा, जिससे कि ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर का सदस्य बड़ा होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।